प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों को प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद का नमस्कार। दर्शकों, आज आप अपने शरीर के 5 प्राणों के बारे में जानिए। आपका जो मुख्य प्राण है, जो जीवन देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, वह आपके हृदय में वास करता है। और वह जो प्राण है श्वास से चलता है, प्राणवायु से चलता है। और जो प्राणवायु है 24 घंटे में 7 केजी प्राणवायु लेकर के छोड़ने का नियम प्रकृति द्वारा निश्चित किया गया हुआ है कि जब 7 केजी श्वास मुख्य प्राण जो जीवन देता है वो लेके छोड़ेगा तो मुख्य प्राण स्वस्थ आरोग्य रहता है। जो हमारा दूसरा प्राण है अर्थात उसका नाम है अपान प्राण। अपान प्राण आपके नाभि में वास करता है। अपान प्राण का जो कार्य है वो गंदगी को बाहर निकालने का कार्य है। और मृत्यु का वास भी अपान प्राण में ही होता है। कहते हैं ना कि जीवन हुआ है तो मृत्यु होगा, तो जीवन के साथ मृत्यु भी साथ में आती है। अर्थात मेरा ये मतलब है कि मुख्य प्राण जीवन देता है और अपान प्राण में मृत्यु वास करता है। इसका तात्पर्य होता है कि जब आपके शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकलती है, जो प्रकृति द्वारा निश्चित हुआ है, तभी अपान प्राण काम नहीं करता है और हमारा जो शरीर है वो मृत्यु के नज़दीक जाता है। अर्थात अपान प्राण जो है उसे संचालित वरुण देवता करते हैं, जल देवता करते हैं। तो उसके लिए 24 घंटे में 6 लीटर पानी पीना चाहिए, परंतु पानी पीने के नियम हैं। तब जाकर के आपका जो अपान प्राण है वो स्वस्थ रहता है, आरोग्य रहता है और आप जीवित रहते हैं। तीसरा जो प्राण है वो समान प्राण है। समान प्राण पेट में वास करता है, अर्थात हृदय और नाभि के बीच में जो पेट है, पेट में जो मशीनरी है उसको चलाता है। और समान प्राण का काम यह है कि जो भोजन से रस निकलता है, रस को खून और मांस बना करके शरीर में बराबर मात्रा में पहुंचाने का कार्य होता है। और समान प्राण को संचालित करते हैं अग्नि देवता अर्थात सूर्य देवता। और इनकी जो प्रक्रिया है, अगर अग्निदेव के नियम के अनुसार हमारा खान पान रहता है तो आपका समान प्राण स्वस्थ रहता है, आरोग्य रहता है। चौथा प्राण है उदान प्राण। उदान प्राण हमारे कंठ में वास करता है।
और इनको जो संचालित है वो आकाश देवता करते हैं। और इनका जो कार्य है, इनका कार्य है आँख, नाक, कान, मुंह सभी को जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, सभी को चलाने का कार्य इनका है। और ये चलते हैं, जब इनको आकाश देव नियंत्रण करता है तो इनका नियम आकाश देवता से जुड़ता है। आकाश देवता अर्थात निद्रा से। उम्र के हिसाब से आकाश देवता ने निद्रा निश्चित किया हुआ है। पांचवा प्राण है वो व्यान प्राण है। व्यान प्राण अर्थात वह पृथ्वी तत्व संचालित करता है और उनका जो काम है सीधे तन के चलना, खड़े होके चलना, अर्थात चलने फिरने की जो शक्ति है वह व्यान प्राण से मिलती है। यह जो पांच प्राण है यही प्रकृति के पांच तत्व हैं। परमात्मा की ये पांच शक्तियां हैं जो हम मनुष्यों को परमात्मा ने दिया हुआ है और इनके नियम हैं। अगर इनके नियम का पालन हम लोग करते हैं तो हम सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, आरोग्य रहते हैं। आपको पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि किस प्राण से कौन सी बीमारी आती है और कौन सी बीमारी ठीक किया जाता है। दर्शकों, यह जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हकीम वैद्य, ये उनका सब्जेक्ट है, हम लोगों का सब्जेक्ट है। चूँकि हर व्यक्ति अलग अलग पेशे से जुड़ा हुआ होता है, जिनको ये सारी बात का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जो जिस पेशे से जुड़ा हुआ है उसको वही ज्ञान होता है। परंतु आज का जो समय आ गया है वो समय ऐसा आ गया है कि अपने शरीर में किस तरीके से बीमारियां आती हैं और किस तरीके से उसे ठीक कर लेना चाहिए, ये हम सभी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने जो है यह जो पांच चीज है जिससे पांच प्राण चलते हैं आपके शरीर के, ये पांचों वस्तु निःशुल्क है, फ्री ऑफ चार्ज है। इसमें आपका कोई 1 रुपया नहीं लगना होता है कि इसको हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा समय दे करके इसकी जानकारी लेना हम सभी को बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा समय दे करके हम लोग इसकी जानकारी रखते हैं तो अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा, अपने मित्रों की सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। और क्योंकि प्रकृति ने हर जीवन को, मतलब हमारे जीवन को कर्मों से जोड़ा है। रामायण में कहा गया है, जो जस करहि तस फल चाखा।
और क्या कहा गया है? गीता में कहा गया है कर्मण्यो अधिकारस्य, अर्थात जो कर्म करेगा वो फल पाएगा। ऋग्वेद यजुर्वेद वेदों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। हे मनुष्य, तेरा जो जन्म है वो 84 लाख योनियों के बाद है। तेरा प्रथम दायित्व है कि तू तेरे शरीर को स्वस्थ रख, आरोग्य रख, और प्रकृति के 5 चीज बहुत ज़्यादा उन्होंने झमेला नहीं किया हुआ है। 5 चीज़ों में ही हमें समझाने का प्रयास किया हुआ है, जिन 5 तत्वों से हमारा और आपका शरीर बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, यही 5 शक्तियां हैं जो हमें और आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है वह कार्य अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं और आपका एक सब्सक्राइब यह वीडियो ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगा। अगले पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि किस प्राण के खराबी से कौन सी बीमारी आती है। धन्यवाद, नमस्कार।